जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी पाठशाला चैनल में। इस वीडियो में हमने कवर किया है प्रीवियस ईयर के टॉप 10 क्वेश्चन जो कि सीटेट में पूछे गए हैं। अगले पार्ट में आपको और ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो हमारा चैनल को ज्वाइन कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 12 साल के बच्चे के लिए सामाजिक विकास सबसे अच्छा स्थान है। ऑप्शन ए है पड़ोस, ऑप्शन बी है परिवार, ऑप्शन सी खेल का मैदान या ऑप्शन डी स्कूल। इस क्वेश्चन के आंसर को बताने के लिए पहले मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ। सामाजिक विकास क्या होता है कि सामाजिक विकास वो प्रक्रिया होता है जिसके माध्यम से बच्चे अपने आसपास के अन्य लोगों के साथ बातचीत करना सीखते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में 12 साल के बच्चे के लिए बोला गया है, खेल के माध्यम से ही बच्चे सामाजिकरण होना सीखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खेल का मैदान। प्रश्न 2 है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र डैश है। ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी मांसपेशियों की वृद्धि, ऑप्शन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन ही शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि डैश की अवधि के दौरान संवेगात्मक विकास अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है। चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाने का मतलब अपने टॉप पे होता है। संवेगात्मक विकास अपने टॉप पे होता है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था या ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था। इसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलेसेंस कहते हैं। इसकी उम्र मतलब 12 से 19 वर्ष के बीच में होती है, और ये जो संवेगात्मक विकास है, संवेग का मतलब एक मानसिक स्थिति से है। मानसिक स्थिति जो मतलब भय, क्रोध, प्रेम आदि से जुड़ी होती है। प्रश्न 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था में सामाजिक विकास से जुड़ा नहीं है। प्रश्न में ध्यान रहे, लिखा हुआ है जुड़ा नहीं है। इसका ऑप्शन ए है समूह गठन, ऑप्शन बी यौन समूहों का गठन, ऑप्शन सी बच्चों में सामाजिक स्वीकृति की इच्छा या ऑप्शन डी लड़कों में लड़कियों के प्रति आकर्षण। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लड़कों में लड़कियों के प्रति आकर्षण। प्रश्न 5 है कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। ऑप्शन ए बुद्धि का विकास, ऑप्शन बी बच्चे का विकास, ऑप्शन सी कौशल का विकास या ऑप्शन डी व्यक्तिगत विकास। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बुद्धि का विकास। इसके बारे में आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। ये संज्ञानात्मक विकास को ही मानसिक विकास भी कहा जाता है। यह बुद्धि के विकास को संदर्भित करता है। जैसे ये किसी समस्या को समझने, सीखने, तर्क करने, सोचने और समझने की क्षमता को विकास को संदर्भित करता है। यह अपने आसपास की चीजों को सीखने और समझने के लिए जानकारी का पता लगाने और संसाधित करने की क्षमता का विकास है। एक बच्चे को जितना अधिक अवसर मिलते हैं उसका संज्ञान उतना ही बेहतर होता है, क्योंकि वह इन अवसरों से सीखकर अपनी मानसिक क्षमताओं को जोड़ सकता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है बुद्धि का विकास। प्रश्न 6 है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। ये प्रश्न यूपी टेट 2018 में भी एक बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन है ए है इसका विज्ञान कथा में उच्च रुचि, ऑप्शन बी तार्किक शक्ति में वृद्धि, ऑप्शन सी आजीविका की संचालन योजना या फिर ऑप्शन डी काल्पनिक आशंकाओं का अंत। इसका उत्तर बताने से पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में फैक्ट बता देता हूँ। विकास जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति बढ़ता है और पूरे जीवन चक्र में परिवर्तन होता है। विकास शब्द उन परिवर्तनों पर लागू होता है जिनकी एक दिशा होती है और जो पहले से होता है उसके साथ एक निश्चित संबंध रखता है। अब ये जो उत्तर बाल्यावस्था दिया हुआ है प्रश्न में, वो 7 से 12 वर्ष की उम्र की अवधि होती है। इस अवस्था में प्राय यौवन के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसे परेशान करने वाली उम्र, गिरोह की उम्र, खेलने की उम्र आदि के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम उत्तर बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास के कुछ लक्षण के बारे में ध्यान से पढ़ें तो पहला उसमें होता है कि समष्टि स्पष्टीकरण में उपमाओं का उपयोग, विज्ञान कथा में उच्च रुचि, एक और पॉइंट होता है उसका काल्पनिक भय का अंत होता है, तार्किक शक्ति में वृद्धि होती है, समस्या समाधान कौशल का विकास होता है। इसमें स्मृति और कल्पनाओं की अपनी शक्ति का उपयोग करने की क्षमता बढ़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आजीविका की संचालन योजना, क्योंकि ये जो होता है ये किशोरावस्था की एक विशेषता है जिसमें आजीविका की पसंद और रुचियां व्यापक होती हैं, क्योंकि किशोर भविष्य के बारे में अधिक तर्कसंगत और व्यापक रूप से सोचते हैं। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी आजीविका की संचालन योजना। प्रश्न 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्कृष्ट मोटर कौशल का एक उदाहरण है। इसका ऑप्शन ए है आरोहण, ऑप्शन बी कूदना, ऑप्शन सी दौड़ना या ऑप्शन डी लेखन। इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले मैं आपको मोटर कौशल के बारे में बता देता हूँ कि मोटर कौशल मांसपेशियों की गतिविधि और क्रिया होती है। सामान्य तौर पर मोटर कौशल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है सकल मोटर कौशल और एक होता है उत्कृष्ट मोटर कौशल। ये उत्कृष्ट मोटर कौशल क्या होता है? ये वो कौशल होता है जिसमें हाथ और उंगलियां शामिल होती हैं जो एक साथ काम करने के लिए कार्य करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया लेखन हो गया, बुनाई हो गया, कर्तन हो गया। और दूसरा है ये जो सकल मोटर कौशल, ये कौशल होता है जिसमें शरीर को एक क्रिया में, पूरे शरीर को, विशेष रूप से शरीर की बड़ी मांसपेशियों को शामिल करते हैं। जैसे रेंगना, दौड़ना, कूदना, खड़े होना, चलना। तो
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लेखन। लेखन एक उत्कृष्ट मोटर कौशल है। प्रश्न 8 है कि निम्नलिखित में से कौन बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए है पोषण, ऑप्शन बी आनुवांशिकता, ऑप्शन सी स्कूल का माहौल या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है डी उपरोक्त सभी, क्योंकि ये पोषण, आनुवांशिकता, स्कूल का माहौल ये सभी के सभी बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। इसका ऑप्शन ए है अनुकरण और पहचान, ऑप्शन बी है सामाजिक आर्थिक स्थिति, ऑप्शन सी विकासवादी प्रभाव या ऑप्शन डी विद्यालय अनुभव। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले मैं आपको सामाजिक विकास के बारे में कुछ बता देता हूँ। सामाजिक विकास उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा एक बच्चा अपने आसपास के अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया करना सीखता है। जैसे जैसे वो अपने समुदाय के भीतर अपने स्वयं के व्यक्तित्व को विकसित करते हैं और उनका अनुभव करते हैं, वे अन्य लोगों के साथ संवाद करने और अपने कार्यों को संसाधित करने के कौशल को भी प्राप्त करते हैं। अब इस प्रश्न में पूछा गया है कि कारक नहीं है जो सामाजिक विकास को प्रभावित करती हैं। तो कारक कौन कौन से हैं? गृह पर्यावरण एक कारक है। ये घर प्रथम समाजीकरण माध्यम होता है बच्चों का। परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी एक कारक होता है। प्यार और स्नेह भी एक कारक होता है। सामाजिक संगठन में भागीदारी भी एक कारक होता है। विद्यालय कार्यक्रम भी एक कारक होता है जिसके माध्यम से बच्चों का विकास होता है। लेकिन इसमें जो ऑप्शन सी है विकासवादी प्रभाव, यह इसका कारक नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विकासवादी प्रभाव। प्रश्न 10 है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में भाषा विकास का एक दोष है। ऑप्शन ए है अक्लाना, ऑप्शन बी बातूनीपन, ऑप्शन सी अस्पष्ट लेखन या ऑप्शन डी स्थिर प्रकृति। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि ऑप्शन में जो है वो क्या क्या है। जैसे ऑप्शन बी बातूनीपन है, तो बातूनीपन क्या होता है? जब कोई व्यक्ति जो बहुत बातें करता है, बहुत बोलता है, वो बातूनी है। वो बात करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, लंबे समय तक या ज़्यादा बात कर सकता है। अस्पष्ट लेखन क्या है? अस्पष्ट लेखन मतलब जल्दी लिखना या अनपेक्षित रूप से लिखना अस्पष्ट लेखन होता है। स्थिर प्रकृति क्या व्यक्ति वह होता है जो व्यक्तिगत में अंतर्मुखी होता है, वह दूसरे के साथ संवाद करने के लिए स्थिर है। और ऑप्शन ए हकलाना क्या है? हकलाना एक प्रकार का संचार विकार है, यानी दोष है। विकार मतलब दोष है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हकलाना। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आपको इस टाइप का वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे।